हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से मिल नहीं पा रहा था। ये हमारे रॉलेक्स साहब आजकल कुछ मामला सियासी गरमाया हुआ है और हमारे रॉलेक्स साहब आप लोगों से कुछ बोलना चाहेंगे। हाँ भाई, कुछ तो बोल दो, कुछ बोलो भाई। क्या हो क्या रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? सब लोग क्या कह रहे हैं कि भाई तुम अच्छे हो, बाहर के कुत्ते गंदे हैं इसलिए उन्हें हटा दिया जाए। हाँ, ऐसा होता है क्या? अरे कुछ तो बोलो, सुप्रीम कोर्ट को कुछ तो बोल दो। क्या होता है जब खाना नहीं मिलता है? चलो हम तो तुम्हें खाना देते हैं, वो बाहर के डॉग क्या किसी से खाना वाना मांगते हैं क्या? मैं आपका यूपी का वायरल दादा आज फिर से इसी विषय में आपसे बात करना चाहूँगा। और इससे पहले मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मैं इसको थोड़ा उतार रहा हूँ। चलो बैठो। तो दोस्तों, मुझे इस 15 अगस्त 79 ईयर्स हो गया है हमारे देश को आज़ाद हुए। और 79 ईयर्स में कभी किसी ने गौर नहीं किया कि बाहर स्ट्रीट डॉग्स के बारे में कि एकदम रातों रात एक आदेश जारी कर दिया जाता है कि सारे जितने भी दिल्ली के आवारा कुत्ते हैं उनको आप निकाल दें। ठीक है, बहुत बढ़िया है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। वाकई में मैं गवर्नमेंट के लिए ताली बजाऊंगा। और पता नहीं सुप्रीम कोर्ट को क्या हो गया है कि रात को 12 बजे के बाद ही ये लोग आजकल अजीब अजीब ऑर्डर करने लगे हैं। समझ में नहीं आता भाई ऐसा क्या चल रहा है। इतना बड़ा हमारे देश का मंदिर जिसमें हमारे देश की सारी पॉपुलेशन है सोचती है कि एक अच्छा निर्णय, एक अच्छा समझदार पूरे देश में, जैसे हमारे भगवान आरबीआई हैं, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भाई बैंकों में इतने घोटाले हो जाते हैं, बैंकों में इतना पैसा कट जाता है, रिजर्व बैंक एकदम भारत में एकदम हर बैंक के ऊपर लगा के बैठी है एकदम नज़र कि हाँ कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। मतलब मुझे ऐसा बोलेंगे, उसके बारे में विषय में बोलेंगे। तो ऐसा क्या होता है कि रात के 12 बजे 2-3 जज मिलके ऑर्डर पास कर देते हैं और भाई हटाओ, चलो ऑर्डर दे दिया। तो ये जैसे आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जो और पहले वाले आदेश आए हैं मैं तो देख रहा हूँ, ठीक है, और जितने भी पहले वाले ऑर्डर्स जो सुप्रीम कोर्ट में दे रखे हैं कि देश के अंदर कभी भी हूटर नहीं बजेगा, लाल बत्ती नहीं लगेगी, मंत्रियों से लाल बत्ती हटा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े बड़े आदेश किए हुए, क्या वो नियम माने जाते हैं? कभी माना जाता है वो नियम? मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछता हूँ, सुप्रीम कोर्ट जो आपके आदेश का उल्लंघन कर रहा है, क्या उससे आप कभी उसे देखते हैं कि आपके इस उल्लंघन तो लोग दुनिया कर रही है, लेकिन क्या उसका आदेश का पालन हो रहा है? और अगर उसका कोई अगर पालन नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसके बदले में उसका खिलाफ क्या एक्शन ले रहा है? क्या एक्शन ले रहा है? मैंने तो देखा नहीं कभी भाई। आप लोगों ने देखा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। मैं आपका यूपी का वायरल दादा। फिलहाल ये है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, आई एम अ डॉग लवर, बहुत बड़ा लवर हूँ। मैंने अपना देखा भी आपने, मैं जितने साल का हो गया हूँ आज तक मैंने हमेशा अपने घर में डॉग्स रखे हैं और मैंने हमेशा अपने घर के आसपास भी डॉग्स को रखा है। उनके लिए छोटा एक शेल्टर भी बना के दिया है। उनको भोजन एक टाइम देता हूँ, एक टाइम, जितनी मेरी हैसियत है, ठीक है। जब मैं नहीं रहता मेरी फैमिली देती है। 8-10 कुत्ते हैं, लेकिन इत्तेफाक है कि सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए कि उन्होंने मुझे आज तक नहीं काटा, ना कभी किसी मोहल्ले वालों को काटा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश करना चाहिए था, जैसा कि रात के 12 बजे के बाद पता नहीं क्या चल रहा है भैया। क्या जजेस, माननीय जजेस, आपका बहुत बहुत मैं आपको धन्य मानता हूँ। थोड़ा सा इस पर विचार बनाइए और इसमें सोचिए
कि जिस तरह से इंसान 100 इंसानों में से 90 इंसान ठीक होते हैं और 10 इंसानों का मानसिक संतुलन सही नहीं होता है और उनको हम लोग किसी भी बीमारी का नाम देते हैं, और हम लोग हमारे देश में बहुत सारे पागल खाने खुले हुए हैं, या किसी भी ट्रीटमेंट से जो हमारे इंसान से इंसान को वो लोग हमेशा गलत, मतलब कोई एक्सीडेंट कर रहा है, कोई मार रहा है, वो मानसिक संतुलन ही तो है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए था कि अगर इतना ही करना है तो उन डॉग्स को, दिल्ली हो या पूरा भारत हो, कि कितने डॉग्स अच्छे हैं, कितने डॉग्स काटने वाले हैं, हर मोहल्ले में जाके, हर शहर में जाके नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है, मोहल्ले वालों की बनती है, शहर वालों की जिम्मेदारी बनती है, जिला डीएम से लेके हर अधिकारी की इसमें जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जांच करवाए। खासतौर ये जो सरकारी अस्पताल कुत्तों का खोल रखा है, जानवरों का खोल रखा है, उनको वहाँ पे ना बैठाएं, और हर मोहल्ले में जो नगर निगम वार्ड बनाए गए हैं, नगर निगम से रिलेटेड लोग हैं, वहाँ के लोग आपको अच्छी जानकारी देंगे, समझदार लोग जो वहाँ पे हैं वो आपको एक अच्छी जानकारी देंगे कि हाँ भैया 10 में से ये 2 कुत्ते काटने वाले हैं, इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ये किसी को भी दौड़ा देते हैं। हम मान सकते हैं जो बच्चा बाहर पैदा हुआ है सड़क पे, ठीक, बाहर गंदी नाली का पानी पी रहा है, ठीक, आप जो घर से कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं वो खा रहा है, और वो भी चोरी करके खा रहा है। चोरी करके मतलब वो बेचारा ऐसा है, कूड़े की बाल्टी, कूड़े के पैकेट को ऐसे लेके भागते जैसे वो एकदम मतलब कोई चोरी करके भागा है, ठीक है। उसके अंदर इतना डर है कुत्ते के अंदर, और अगर आप उसके पीछे दौड़ाएं तो वो कूड़ा भी छोड़ के भाग जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश करना चाहिए था कि इन कुत्तों की वैक्सीनेशन की जाए, जो मानसिक कुत्ते हैं, जिनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, जो हर एक को देख के दौड़ा रहे हैं, काट रहे हैं और अननेसेसरी चिल्ला रहे हैं, उन कुत्तों को शेल्टर में आप शिफ्ट करें। और दूसरी बात, जो आप इतने लाखों कुत्ते जो जहां रखने जा रहे हैं, तो आपने जिस हिसाब से आदेश दिया है, क्या आप वहां पे मीडिया को अलाउ करेंगे कि मीडिया जाए और शेल्टर्स दिखाए कि कितने कुत्ते वहाँ पे रखे गए हैं, दिन में उन कुत्तों को कितना भोजन दिया जा रहा है, साफ पानी दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, डॉक्टर्स आ रहे कि नहीं आ रहे? क्या आप वहाँ पे एनजीओ को जाने का परमिशन देंगे? क्या आप मीडिया को जाने का परमिशन देंगे? या किसी आम आदमी को, मुझे तो भैया किसी पे भरोसा नहीं रह गया, किसी आम आदमी को भी जाने का भरोसा देंगे? आम आदमी, मैं किसी पार्टी का नहीं कह रहा हूँ, जो आम आदमी है, जो इनका दर्द समझता है, क्या आप जाके वहाँ पे वीडियो बनाने का परमिशन देंगे कि भाई कभी भी कोई आम आदमी जाए किसी भी शेल्टर में, और जैसे हम लोग अस्पताल में जाते हैं ना कि भाई ये मिलने का समय है, ये इस टाइम से इस टाइम तक आप ये कर सकते हैं, तो आप उसका एक टाइम रखिए। रोज़ लाइन लगाने की ज़रूरत तो है नहीं कि लाइन लगाएं कि हम पैसा निकालने जाएं, हर चीज़ में लाइन ही लगाते रहें जीवन भर, तो भाई इतना टाइम तो है नहीं। जो हमारे डॉग्स लवर्स हैं भाई, वो जाएं और वो देखें कि भाई आपने जो इतना बड़ा शेल्टर बनाया है, क्या उन कुत्तों की सोने की व्यवस्था है, उनके ऊपर छत है, उनको पानी दिया जा रहा है, हाँ, उनका भोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कोई कुत्ता बीमार है तो उनका वैक्सीन हो रहा है, और उन 100 कुत्तों में अगर कोई कुत्ता मरा पड़ा है तो उसे उठा के दफनाया जा रहा है कि जलाया जा रहा है, उसका टोटल प्रोसेसिंग, उसको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग करना, हाँ, ये आम आदमी का हक है, आम आदमी को जाना चाहिए। मैं किसी पे भरोसा नहीं करता भैया, जब तक आंखों देखी, मैं जाऊं, कोई जाए, कोई आम आदमी जाए, एकदम बिंदास जाए और वहाँ की फ़ोटो बनाए, पिक्चर बनाए और मीडिया को दे। अब आप किसी को भी कॉन्टैक्ट दे दें, किसी एनजीओ को किसी को भी दे दें, एनजीओ गया, उसने अच्छा बनाया, मुझे नहीं भरोसा है। आप आम आदमी को भेजिए ना, ठीक है। और सारे कुत्ते ना ले जाके, आप जो मानसिक पीड़ा से हैं बेचारे, जो हर टाइम सड़क पे धूप में पड़े हैं, ठंड में पड़े हैं, हाँ, और उनकी छत पे सन नहीं है, ये आपने अच्छा काम किया है, लेकिन ये सारे कुत्ते पागल नहीं होते हैं। 10 में से 8 सही होते हैं, 2 ही थोड़ा रॉन्ग साइडेड होते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। क्यों? उनका रहन सहन होता है, जब वो पैदा होते हैं ना तो उनको लोग लात मारते हैं, उनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं, उनके ऊपर तेज़ाब डाल देते हैं, ठीक है, या उसको सर पे डंडा मार दिया, ठीक है, किसी ने चाकू मार दिया, किसी ने लोहे की रॉड डाल दी, और वो जख्म ठीक करने के लिए सरकार तो आती नहीं है, वो बेचारे अपने जख्मों को चाट के, क्योंकि लार में उनकी जो लार होती है वो एक मेडिसिन होती है, ये मेरा मानना है, ठीक है।
ये मेरा मानना है। अब वो अपनी लार से बेचारे सालों साल अगर उस जग को भर लेते तो ठीक है, वरना वो किसी किनारे मरे हुए पाए जाते हैं, मैंने बहुत देखा है। हाँ, तो भाई आप सबको ना करके, ठीक है, उसमें से ये ढूंढिए कि कौन पागल हो गया है, कौन सही है, कौन एग्रेसिव है, कौन नॉन एग्रेसिव है। आप ये सब थोड़े जांच पड़ताल कराइए। हैं, पहले के जो सुप्रीम कोर्ट के इतने आदेश थे उस पर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ज़्यादा लोग, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हूटर नहीं बजेगा। अरे भैया, घर से निकलो नहीं, 10 तो गाड़ियाँ हूटर बजाते पौ 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 करते हुए, हूटर बजाते हुए निकल रही है। हम कहे भैया ये तो एम्बुलेंस में लगता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई नहीं सुन रहा है। अरे भाई, आप साल में सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट कोई अच्छा सा पास करें, उस पर हमने कितना अमल किया है? 100%, 90%, 50%। मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमारे भारत में किसी ने अमल किया हो। 50% भी मुझे नहीं लगता। जो हालत है गाड़ियों में हूटर की, काला शीशा लगाने की, रैश ड्राइविंग की, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आज ये बोलना था, डियर सुप्रीम कोर्ट, मैं खाली आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप उनका डॉक्टरी इलाज कराएं, और जो कुत्ते एकदम ही एग्रेसिव हैं उन्हीं को सिर्फ पिकअप किया जाए, और जो आगे एग्रेसिव होने वाले हैं उसकी भी जांच पड़ताल की जाए। ठीक है, जो बेचारे बूढ़े हो गए, चल नहीं पा रहे हैं, जिनको आप खाना देना चाहते हैं उन्हीं को आप लेके जाएं, या उनको संस्थाओं को दे दिया जाए। और जो हमारे डॉग लवर्स हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने बड़े बड़े घर हैं, सब लोग अगर अपने घर में एक एक कुत्ता आश्रय दे देंगे तो सुप्रीम कोर्ट का प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। ठीक है, कुछ लोग ठीक भी कह रहे हैं, कुछ लोग बुरा भी कह रहे हैं। तो जिस तरह से मैंने 8-10 कुत्ते अपने घर के नीचे मेंटेन किया हुआ है, ब्रीड नहीं, जाति पात नहीं है इसमें, मेंटेन किया हुआ है। अब या तो कोई देसी कुत्ता जन्म ले, मैं बैठूं कि कब कोई जन्म देने वाली है, और जन्म देने के बाद मैं उस बच्चे को उठाऊं, इतना मेरे पास टाइम है, फिर मैं उसे वैक्सीन कराऊं, फिर मैं घर लेके आऊं। तो ऐसा तो हो नहीं पाता ना भाई। ज़िंदगी बड़ी कठिन हो गई है, जो बहुत कठिन हो गई है। ठीक है, तो अगर इसमें सरकार अगर स्ट्रीट डॉग में कुछ बना दे कि भाई ये स्ट्रीट डॉग, काला कुत्ता, ये बुरा कुत्ता 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, इसके ये फीचर्स हैं, उसको अगर हम लोगों ने थोड़ा सा देखा होता और उसमें से हमने ब्रीडिंग कराई होती, या जो भी हमने उसको थोड़ा देखभाल किया होता, तो वो भी एक अच्छा होता। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया उसको शुरू से स्ट्रीट डॉग। तो मुद्दे कुछ मिल नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम ये हो रही है, मुद्दे कुछ मिल नहीं रहे हैं। चलो भैया यही कर लो। तो सुप्रीम कोर्ट आधी बात सही भी कह रहा है, आधी बात थोड़ा गलत भी कह रहा है। थोड़ा आप देखें, समझें, कुत्तों का भी मानसिक संतुलन होता है। गलत कुत्तों को पिकअप करें। जो हम भी अगर कुत्तों को खाना देने जा रहे हैं और वो हमें काट रहा है, एग्रेसिव हो गया, पागल हो गया, तो हम उसी कुत्ते को पिकअप करें जो हमारे समाज के लिए खराब है। सुप्रीम कोर्ट इसमें 100% मत दीजिए। ठीक है, और मैं आपसे सिर्फ यही एक दरख्वास्त करूँगा कि मैं आपका यूपी का वायरल दादा, ठीक है, ये जो फालतू के डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जिला अस्पताल में, सरकारी सैलरी जो फ्री में ले रहे हैं, और जो भी ये डॉग्स के लिए सरकार से पैसा लिया जा रहा है एनजीओ के थ्रू, इन सबको लगाया जाए, मीडिया की मदद ली जाए, और मीडिया की मदद से अगर सब लोग ठीक से काम करें, हर वार्ड के हिसाब से, हर वार्ड के हिसाब से, हर जिले के हिसाब से, हर तहसील के हिसाब से, तो हर कुत्ता खुश रहेगा। हाँ, और आप उनकी अच्छी तरह से देखभाल भी कर सकते हैं। इतनी ज़मीनें पड़ी हैं हर गली मोहल्ले में, उनके शेल्टर्स भी बन सकते हैं नगर निगम द्वारा। आप वहाँ पे किसी अच्छे आदमी को किसी की जिम्मेदारी भी दे सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इसकी थोड़ी सी आप थोड़ा ध्यान दें। सभी कुत्ते पागल नहीं होते हैं। ठीक है, मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि थोड़ा सा सबका मानसिक संतुलन थोड़े बहुत का जो बिगड़ जाता है, जो एग्रेसिवली दौड़ाते हैं, काटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो या वो बीमार हैं बेचारे, है ना, उनका कभी सड़क पे पैदा हुए हैं, तो इस नज़र से ना देखें। मैं आपका यूपी का वायरल दादा आपसे जो है यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हाँ, और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। ठीक है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, आपको इस देश में भगवान माना जाता है,
और आप एक मंदिर है हमारे लिए, निर्णय को बदलें। काश ये वीडियो आप तक पहुँचे, आम जनता तक पहुँचे। आपका यूपी का वायरल दादा। कमेंट करें सेक्शन में जाके, और हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उन्हें जाके उठा दें या बाहर फेंक दें। ये किसी का भी हक नहीं है, ये ऊपर वाले की देन है, ठीक है। तो ये इस पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।